तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। तो 12th का ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें से ऑर्गेनिक के कितने हुए थे, 3 या 4 चैप्टर हो चुके थे। आपके सॉल्यूशन का हो चुका था, आई थिंक 4 ही हुआ है। ठीक है, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पूरा वीडियो डालने वाला हूँ। पूरा एक बार में नहीं डालूंगा, 2-3 पार्ट में आएगा आपका ये वीडियो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक जैसे भी, मतलब टाइम के हिसाब से ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। ठीक है, अब दिवाली मन गई, हर चीज़ हो गई। अब पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी और कॉन्सेप्चुअल भी बहुत अच्छा, ठीक है। जिसमें से ज़्यादातर पूछा ही पूछा जाता है इसमें से एग्जाम में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वाला, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, बाकी चीज़ें जो बेसिक होते हैं ना, उसको पहले देख लेते हैं आज के वीडियो में। उसके बाद फिर मैं इसके कोर में जाऊँगा फिर, ठीक। तो एडिशन कंपाउंड क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो एडिशन कंपाउंड आर फाउंड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल स्टेबल कंपाउंड इज कॉल्ड अलाउ टू स्टैंड। मतलब ऐसा कंपाउंड, एडिशन का मतलब आप समझ ही रहे होगे, ठीक है ना। मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड होगा किसी भी सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो में बता चुका है, ठीक है। इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो सॉल्यूशन कितने पार्ट से मिलके बना होता है आपको ये पता चल जाएगा। सॉल्यूशन 2 चीज़ों से बना होता है, एक सॉल्यूट पार्ट होना चाहिए उसमें और एक सॉल्वेंट पार्ट होना चाहिए। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है, ये चीज़ है। तो ये जो सॉल्यूशन में ये जो सॉल्यूट हो रहा है, सॉल्यूट के मतलब इसी की बात कर रहा है, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। ऐसा कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो स्टेबल पोजीशन में उस सॉल्यूशन में स्टेबल है, वो हो गया आपका एडिशन कंपाउंड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इन एक्वस सॉल्यूशन देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स। अब इसके बिहेवियर के हिसाब से या बेस्ड ऑन बिहेवियर इस एक्वस सॉल्यूशन का ये कई तरीके से डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। जैसे कि डबल साल्ट, तो इसमें पहला टाइप क्या आता है आपका, डबल साल्ट आता है। डबल साल्ट मतलब ऑब्वियसली डबल ही होगा, ऐसे कुछ नाम से दिख रहा है आप लोगों को ये, ठीक है। 2 टाइप का सॉल्ट आपस में मिला होगा इसमें और स्टेबल फॉर्म में होगा, ठीक। तो डबल साल्ट आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू apparently saturated compound, ठीक है, which lost their identity when dissolved in water, give taste for all the individual ion and exist only in a solid state। मतलब ऐसा सॉल्ट होगा, ऐसा कोई डबल सॉल्ट किसको बोलोगे, तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट होना चाहिए किसका, 2 टाइप के सेचुरेशन सॉल्ट होगा। मान लो कैसे बनाओगे इसको, सपोज मान लो एक जो बीकर में आप क्या ले लो, जैसे आप क्या बना रहे हो, मोहर सॉल्ट बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लो, अमोनियम सल्फेट ये जो लिखा है सेम वही, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो। और अनदर बीकर में क्या करो, आयरन सल्फेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जब एक सुटेबल प्रोसीजर के थ्रू आप जब आपस में इसको मिलाओगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, ऐसे नहीं बनता, उसके लिए कुछ प्रॉपर प्रोफेशनलिटी होना चाहिए, ठीक है, जो प्रोसीजर में पर्टिकुलर लिखा रहता है। तो जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ कि आप इस अमोनियम सल्फेट को किस में मिलाओगे, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता है कभी भी, वो थोड़ा देर उसको क्या करना पड़ता है, स्टीर करना पड़ता है, उसके बाद फिर थोड़ा हीट करो, उसके बाद फिर उसको सेपरेट करना पड़ता है और उसको ड्राई करो, तब वो आपको मिलेगा मोहर साल्ट इस टाइप का, ठीक है ना। तो बोलना क्या चाह रहा है, जब इन दोनों सॉल्ट को आपस में मिलाओगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, डबल सॉल्ट मिलता है। 2 टाइप का सॉल्ट है ना इसमें, इसलिए इसका नाम डबल सॉल्ट है, वो भी स्टेबल पोजिशन में होगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, तो ये किस में टूट जाएगा, अपने आयंस में टूट जाएगा, ये लिखा है ना यहाँ पे, विच लॉस देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अपनी आइडेंटिटी भूल जाएगा वहाँ पे ये, ठीक है। और जितने भी इसमें एटम्स है वो सभी के सभी का टेस्ट में शो करेगा। जब भी आप उसका टेस्ट करोगे, मान लो इसमें नाइट्रोजन का टेस्ट करना है आपको, ठीक है, तो वो भी उसमें दिखाएगा। मान लो सॉल्ट एनालिसिस में आप लोग करते हो, क्या करते हो, जैसे अमोनियम का टेस्ट करोगे तो वो भी दिखाएगा, सल्फेट का टेस्ट करोगे वो भी दिखाएगा। यहाँ भी सल्फेट है और यहाँ आयरन का आयरन है। तो आप टेस्ट करोगे तो इंडिविजुअल सभी एलिमेंट का उसमें क्या दिखाएगा, टेस्ट दिखाएगा, ये मतलब है। टेस्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट। और ये कभी भी क्या होगा, अपने सॉलिड फॉर्म में ही अपना मतलब एग्जिस्टेंस होगा इसका। ये देखो अभी जो बताया लिखा भी है इसमें, जब इसको आयन से टेस्ट करो, अमोनियम हो गया, आयरन हो गया, सल्फेट हो गया, वाटर तो होता ही है, नो डाउट इसमें। तो इस टाइप के सॉल्ट को क्या बोलोगे आप लोग, डबल सॉल्ट, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना हार्ड लैंग्वेज में नहीं लिखा हो इसको, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका,
कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड ही होगा ऑब्वियसली, और उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब ही हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपके पास। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड नहीं है आपके पास, वो बहुत सारे एलिमेंट एलिमेंट तो एक ही होगा उसमें, ठीक है, और बहुत सारे जो एटम्स होंगे ना मॉलिक्यूल्स आयन उससे मिलके आपस में बना रहते हैं। तो these are the compound in which the central metal atom is linked to number of ions or neutral molecule by the coordinate bond। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एरो से। ठीक है, बॉन्ड कई सारे टाइप के होते हैं, केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बहुत सारे। उसके बाद फिर वीक बॉन्ड की कैटेगरी आती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वंडरवाल बॉन्ड हो गया। ठीक, तो बहुत सारे टाइप के बॉन्ड होते हैं जिसमें से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मतलब है इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही मिलेगा आपको जहाँ से। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ। तो दिस आर द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, किसको बोलोगे आप, मैं सब समझाऊंगा अभी नीचे में, ठीक है, थोड़ा सा रुको। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये मैं बताऊंगा नीचे में। तो लिगेंड ऑफ नंबर एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब किसी भी आयंस या मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा आपस में, तो उसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स। एंड दे डू नॉट गिव द टेस्ट फॉर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे आप डबल सॉल्ट में देख रहे थे ना, जैसे ये वाले में आपको मैं क्या बताया, जैसे आप इसको आयन मतलब वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये अपने पर्टिकुलर जितने भी आयन्स होते हैं उन सभी का टेस्ट शो करेगा ये, मतलब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप सोच रहे होगे कि यदि मान लो पर्टिकुलर ये वाला कॉम्प्लेक्स है आपके पास, तो इसमें आयरन भी दिखाएगा, साइनाइड भी दिखाएगा, पोटेशियम भी दिखाएगा, तो आप गलत हो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वैसा नहीं होता है। ठीक है ना, इसके रीज़न मैं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट वेट करो थोड़ा सा। So they do not give the taste for all the constituent ion, the formation of the complex ion, and exist in the solid state as well as in aqueous solution में वैसे ही रहेगा ये। तो कैसे देगा, पहले इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, उसको मैं पहले समझा देता हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन आप आराम से समझ जाओगे फिर थोड़ी देर में। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं सबसे पहली बार इस वीडियो में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बिना तो फिर आप, ये मतलब पहला स्टेप है, जब पहला स्टेप जाओगे तभी दूसरे स्टेप में जा पाओगे। तो मैं पहले इसी को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। अब इसको देखो मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे ऊपर में लिखा था कि ये सपोज आपका क्या है ना, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम की बात कर रहा है या आयन की बात कर सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो लिगेंड से जुड़ा रहता है। अब ये लिगेंड क्या होता है आगे बताऊंगा मैं, पहले सेंट्रल मेटल एटम देख लो। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम आर आयन टू विच वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन आर लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन a defined geometry arrangement around it। It is also referred as a Lewis acid। ठीक है, मतलब ऐसा एटम, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम ज़्यादातर क्या होता है आप लोगों का ट्रांजिशन एलिमेंट से ही देखा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का ही इसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना ज़्यादातर वही आएगा आपको सेंट्रल मेटल एटम में पूरा चीज़। तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल मेटल जो एटम है किसी ना किसी मॉलिक्यूल या आयन से आपस में जुड़ा होगा, लिंक्ड होगा। ठीक है, किससे लिंक्ड होगा, जो इसके, ये दिख रहा है यहाँ पे साइनाइड, तो यहाँ पे इस केस में ये साइनाइड से लिंक है। ठीक है, कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है। तो मैं 6 साइनाइड यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो ये वाला। ठीक, आप कोऑर्डिनेशन है इस टाइप का, तो आप इस टाइप के बॉन्ड्स बना सकते हो, ये वाला जो बॉन्ड बनाते हैं ना, ये होता है कोऑर्डिनेशन, बॉन्ड से आपस में जुड़ा होगा और एक डिफाइंड ज्योमेट्री में जुड़ा होगा। क्योंकि ये 6 है तो ये 6 क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा पर्टिकुलर जो कॉम्प्लेक्स है कौन से ज्योमेट्री में अरेंज्ड है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। ठीक है, 6 लिखा है मतलब ये ऑक्टाहेड्रल होता है, आगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। अब देखो, ये पर्टिकुलर जो मेटल है सेंट्रल मेटल एटम, ये किससे जुड़ रहा है, अब साइनाइड से जुड़ रहा है। इसका मतलब ये क्या होता है, इसके, इसका जो देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने मिल रहा है, तो वन बाय वन जा रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो।
तो बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डिफाइन द, इसका ज्योमेट्री होगा इतना समझो, और सेंट्रल मेटल एटम किससे जुड़ा होगा, किसी न किसी मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, आयन होगा मॉलिक्यूल किसी भी। ठीक है, और ये कैसे, मतलब कैसे बिहेव करेगा, आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव क्यों करेगा, अभी पूरा कॉन्सेप्ट जान लो फिर बताऊंगा, लास्ट में एक साथ नहीं समझ पाओगे। उसके बाद आता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है इसको देख लो। तो आयन और मॉलिक्यूल विच आर लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है समझ में आ गया, मतलब ऐसा कोई आयन या मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होता है, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होगा, उसको क्या बोलोगे, लिगेंड बोलोगे। ठीक है ना। थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय द डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या काम करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट्स डोनर एटम एंड देयर टाइप्स आर। अब जो लिगेंड होते हैं ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन डोनर एटम। तो पहले लिगेंड हो गया, लिगेंड में क्या आ जाएगा, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होगा उसको लिगेंड बोलोगे, जिससे जुड़ा होगा उसको सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। अब लिगेंड के बहुत सारे टाइप्स हैं, उस टाइप्स को देख लो। सबसे पहले होता है यूनिडेंटेड लिगेंड। यूनि का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, एक। ठीक है, यूनिडेंटेड लिगेंड। तो लिगेंड बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम। ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सिंगली बॉन्डेड होता है, एक ही होता है उसमें। ठीक है, और उसमें एक ही डोनर एटम होता है। जैसे यहाँ पे साइनाइड लिखे थे ना, तो साइनाइड एक ही ग्रुप है ना, ना कि अलग अलग है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब एक ही स्पीसीज में प्रेजेंट होगा, एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन, या एक ही कोई भी स्पीसीज मान लो, जैसे कि एक क्लोराइड है और एक H2 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोला जाए तो, या अमोनिया मॉलिक्यूल बोला जाए तो ये माइनस है, इसका मतलब क्लोरो में माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो ये किसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा। और आपस में देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ेगा ये। इसलिए मैं एरो इधर क्यों लगाया हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसकी ओर हो रहा है, सेंट्रल मेटल एटम की ओर हो रहा है। इसी को बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बोला जाता है इसी को। क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर शिफ्ट हो रहा है, लिगेंड से मेटल की ओर शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए। ये न्यूट्रल मेटल एटम है। तो वाटर में आपके पास ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होता है, पता है आपको ये चीज़। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है ना ये, तो ये किसको डोनेट करेगा, मेटल को डोनेट करेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, यही चीज़ बोल रहा है इसमें। यदि एक ही एटम होगा, उसमें एक ही एटम है ना ऑक्सीजन जो डोनेट कर रहा है, तो उसको यूनिडेंटेड लिगेंड बोला जाएगा। बाइडेंटेड का मतलब दो लिगेंड, लिगेंड एक ही होगा लेकिन दो स्पीसीज होगा। लिगेंड बाउंड टू अ सेंट्रल मेटल एटम थ्रू द टू डोनर एटम, टू डोनर एटम। तो ऐसा कौन कौन सा एग्जांपल है जिसमें दो डोनर एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया, बहुत बेसिक एग्जांपल है और ज़्यादातर पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है, एथिलीन डाइअमाइन का। क्या बोलोगे, एथिलीन डाइअमाइन। तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये दो एटम हुए नहीं जो डोनेट कर रहे हैं आपस में, तो ये बाई डाइडेंटेड लिगेंड हो गया, बाइडेंटेड लिगेंड भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइअमाइन। और कौन सा होगा आपका, ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, ऑक्सैलिक एसिड। इसमें ये दो ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो डोनेट करते हैं। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं करते, ये नहीं करेगा क्योंकि इसका, देखो ये कैसे होता है आपस में, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आयनाइज्ड होगा तो ये आयनाइज्ड होगा, यहाँ पे दो लोन पेयर होगा और एक सिंगल सिंगल प्लस होगा, तो एक ही तो हुआ यहाँ पे, ये नहीं डोनेट करेगा, याद रखना आपको। ठीक है, ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई है यहाँ पे। तो हमेशा कौन सा ऑक्सीजन डोनेट करता है इसमें, ये वाला, इसलिए इसको बाइडेंटेड में बोला जाता है। कभी भी इस ऑक्सीजन को कंसिडर मत करना होगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और वही होते हैं, जैसे ट्राई हो गया तो ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, और या उसी को नॉर्मली क्या बोल देते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड बोल देते हैं, जिसमें मल्टीपल मेटल, पॉलीडेंटेड, डेंटेड। ठीक है, पॉलीडेंटेड में क्या होगा, मल्टीपल एटम्स होंगे जो डोनेट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम की ओर। क्लियर, आई होप इतना समझ आया होगा आप लोग को। अब एक होता है स्पेशल टाइप का लिगेंड, जिसको बोलते हैं कीलेट लिगेंड। कीलेट लिगेंड भी लिगेंड ही होता है, जैसा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। बट इसके बनावट में ना फर्क होता है और कुछ नहीं। बनावट मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक या केज के फॉर्म में होता है और कुछ नहीं। तो बाइडेंटेड लिगेंड आर पॉलीडेंटेड लिगेंड which form the two or more coordination bond with central metal atom in such a way that the 5 or 6 membered ring is formed। पाँच हो चाहे छः हो चाहे जितना भी डोनर एटम हो, लेकिन इस फॉर्म
कैसे वो अरेंज रहेगा, रिंग फॉर्म में तो होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि मान लो इस टाइप का है कोई, यहाँ पे बहुत सारे एटम होंगे, जितने भी डोनर एटम हो, लेकिन वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में होना चाहिए वो वाला लिगेंड। ठीक है, मतलब जो किलेट लिगेंड होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर विल बी द रिंग लाइक स्ट्रक्चर, या केज लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप लोग। केज, केज का मतलब क्या होता है, जाली होता है ना बीच में, जो पिंजरा जिसको बोलते हो आप लोग, तो उस फॉर्म में मिलेगा आपको इसका लिगेंड, साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तब उसको क्या बोलोगे, कीलेट लिगेंड बोला जाता है उसको। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड भी होता है। ठीक है, एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होगा, एम्बीडेंटेड लिगेंड a unidented ligand which can coordinate through two different atom। मतलब उसमें जो एटम होते हैं दोनों डोनर एटम होते हैं, बट एक टाइम में क्या होता है ना, कोई भी एक एटम एक्टिव होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता है। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम एक ही जो एटम होगा वो डोनेट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, सेंट्रल मेटल एटम की ओर। तो ये हो गया आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके, अब उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। जो आप लोग देख रहे थे ना साइनाइड, कितना साइनाइड जुड़ा हुआ था, ये जितने, इसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब मैं एक बार लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। साइनाइड 6 हो गया, ये वाला। ठीक है, ये जितना फोर्थ है। ठीक है, तो किसको क्या बोलते हैं मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को इसमें। ये जो है पोटेशियम यहाँ पे है, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलोगे, काउंटर आयन। ठीक है, इधर भी यदि मान लो कोई माइनस में दिख रहा है तो उसको भी बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, अब आपको एक ब्रैकेट दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, बिग ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। देखो यहाँ लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन इंटाइटी, या तो फिर बोलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जितना भी चीज होगा उसका आयनाइजेशन कभी भी नहीं होता है, याद रखना। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में जो होगा उसी का ही आयनाइज्ड होगा। इसलिए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में फर्क होता है। ठीक है, और इसके अंदर में सबसे पहला मॉलिक्यूल जो होगा, एटम होगा, वो होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो होगा बीच में होगा आपका, जो सब लिगेंड को जोड़ के रखेगा। ठीक है, और इस सेंट्रल मेटल एटम से जो भी मॉलिक्यूल या एटम या आयन जुड़ा होगा उसको बोलोगे लिगेंड। ये है आपका साइनाइड। ठीक है, साइनाइड क्या होगा, लिगेंड है यहाँ पे। और कितना लिगेंड जुड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ लिगेंड को ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाउ मनी ligands are attached to the central metal atom। तो जितना भी लिगेंड होगा, या नंबर ऑफ लिगेंड एक फॉर्म में बोलोगे तो द नंबर ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड थ्रू विच द सेंट्रल मेटल एटम आयन इज अटैच टू द लिगेंड। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम से जितना भी लिगेंड अटैच होगा उसको उसको क्या बोला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस नंबर से इसकी ज्योमेट्री भी डिफाइन की जाती है, मतलब इसका शेप क्या होगा, इसे कौन से ओरिएंटेशन में अरेंज होता है ये। ठीक है ना, तो यदि 6 होगा तो उसके लिए ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का यूज़ किया जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े होगे आप लोग 11th में, नहीं पढ़े होगे तो फिर से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ठीक है, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होगा। 4 के लिए दो चीज़ें देखी जाती है, एक होगा टेट्राहाइड्रल और एक होगा स्क्वायर प्लानर जिसको बोलते हैं। ठीक है, 4 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इनमें से दोनों का काम आता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर दोनों में होता है, ज़्यादातर स्क्वायर प्लानर में होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ में आ गया क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ लिगेंड जो भी, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड जो जो विच आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो भी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होगा, या जितना भी लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा होगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद आए कोऑर्डिनेशन इनटाइटी। इनटाइटी के बारे में मैं बता दिया अभी, जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना आपके पास, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो the central metal atom or ion and the ligand which are directly attached to it are enclosed in the square bracket। ये लिखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज होगा, बंद होता है, एंड इज collectively known as the coordination sphere। एंड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज नॉन आयनाइजेबल, जो मैं आपको भी बता रहा था। ठीक है ना, इसको आप आयनाइज नहीं कर सकते, होता भी नहीं है। ठीक है, करने की बात ही नहीं है, तो ये आयनाइज होगा ही नहीं यहाँ पे, नॉन आयनाइजेबल बोला जाता है इसलिए इसके। और उसके बाद देखो काउंटर आयन लिखा है। क्या बोलो, काउंटर आयन, तो दीज आर द आयनाइजेबल ग्रुप। जो भी ऐसा ग्रुप होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जिसको आप आयनाइज्ड कर सकते हो, तो वो है एक ही
है काउंटर आयन। ठीक है, तो काउंटर आयन को आप कर सकते हो, ये कहाँ लिखा जाता है, रिटर्न आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, दैट कैन बी राइट साइड और लेफ्ट साइड, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, ये ब्रैकेट के बाहर में लिखोगे, जो ब्रैकेट के राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों को काउंटर आयन बोला जाता है, लेकिन उसका नॉमेनक्लेचर करते समय उसको अलग से लिखा जाता है। बताऊंगा, जब नॉमेनक्लेचर बताऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को। तो ये है सेंट्रल मेटल एटम का पूरा बना दिया मैं इसमें। तो ये क्या होगा, काउंटर आयन होगा। सेंट्रल मेटल एटम बता दिया, ये साइनाइड हो गया, मतलब जितना भी जुड़ा होगा वो लिगेंड हो गया आपका। और ये जो सिक्स हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, और जो ब्रैकेट हो गया कोऑर्डिनेशन इंटाइटी हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक और चीज़ होता है जो नॉमेनक्लेचर में आपको काम आएगा, वो होता है ये जो पर्टिकुलर सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना पड़ेगा जब भी नॉमेनक्लेचर लिखो। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इट इज़ द नंबर दैट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम if all the ligands are removed along with this electron pair and that are the shared with the central metal atom। मतलब हर एक सेंट्रल मेटल एटम का ना एक चार्ज होता है। मान लो आयरन को 2+ और 3+, दो टाइप का होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 3 लिगेंड से आके मतलब जुड़ जाता है, ऐसा बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेटली ये बॉन्डेड होगा, ये 2+ होगा। चार्ज डिपेंड करता है कितना उससे कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये चीज़ होता है। और उसके बगल में जो काउंटर आयन होगा उसका चार्ज क्या होगा। जैसे इसकी बात करो आप लोग, तो ये 4+ में आएगा। ठीक है, इसका क्या होता है, ये 4 होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं आप लोग को बताया था, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे कि लिखो पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मिनट। यहाँ पे +4 लिखो सीधा। ठीक है, और ये तो x हो जाएगा, और ये तो -6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 और ये 4 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको इधर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, इस टाइप से दिखाना है, क्योंकि आप जब भी इसको नोमेनक्लेचर में लिखोगे ये काम आएगा आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये गलत है, ये सही है आपका। क्लियर, तो इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है कभी भी। नोट में कुछ 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसको भी देख लो। क्या चीज़ है, होमोलैक्टिक, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इन विच मेटल एटम आयन इज बाउंडेड ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड, मतलब जिसमें एक ही लिगेंड हो, एक ही टाइप की लिगेंड होगी। जैसे कि NH3 है तो NH3 ही होना चाहिए, इसके साथ और कुछ नहीं होना चाहिए। H2O है तो H2O होना चाहिए। जैसे साइनाइड लिखा था तो वो भी किसके एग्जाम्पल में आएगा, होमोलैक्टिक एग्जाम्पल में आएगा। तो याद रखना इसको, थोड़ा MCQ में पूछा जाता है इसको, व्हाट इज होमोलैक्टिक या व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें से बहुत सारा इस टाइप का बना के दे देगा, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा एग्जाम्पल है जो होमोलैप्टिक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और हेट्रोलैप्टिक का मतलब ऑब्वियसली यदि दो अलग अलग एटम आपको दिख रहे होंगे लिगेंड, तब उसको बोला जाएगा इन विच द मेटल एंड एटम बॉन्डेड विद द मोर देन वन काइंड्स ऑफ लिगेंड। यदि एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड है उसमें, एक से ज़्यादा लिगेंड कहने का मतलब अलग अलग लिगेंड होना चाहिए, एक टाइप के नहीं। जैसे अमोनिया दिया हुआ और क्लोरीन दिया हुआ है इसमें, तो दो टाइप अलग अलग लिगेंड है कि नहीं, तब इसको क्या बोलोगे, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। तो आई होप इतना आप समझ गए होगे क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये बहुत बेसिक है, आप पहले इसको पढ़िए, उसके बाद फिर मैं सेकंड चैप्टर में लेके आऊँगा आइसोमर के बारे में और नॉमेनक्लेचर। तो लिगेंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर, किलेट क्या होता है, व्हाट इज किलेट। ठीक है, या किलेट लिगेंड नहीं बोलेगा, किलेट ही बोल के आएगा आप लोगों को। और लिगेंड की, व्हाट इज लिगेंड एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, ये पढ़ लेना जरूर। यूनिडेंटेड, बाईडेंटेड या डाइडेंटेड कुछ भी बोल सकते हो। और मल्टीडेंटेड भी होगा, मतलब जिसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड का एग्जांपल में क्या आता है आप लोगों का, ADTA सॉल्यूशन। ये आपके प्रैक्टिकल में होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसको वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि ADTA मतलब कौन सा लिगेंड आता है, मतलब व्हाट आर द विच टाइप ऑफ लिगेंड। तो बोला पॉलीडेंटेड लिगेंड में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ज़्यादा होते हैं, इसमें 6 डोनर आइटम होता है उसमें। ठीक है, हेक्साडेंटेड भी बोल सकते हो। पॉलीडेंटेड मतलब क्या होता है, दो से ज़्यादा डोनर आइटम है तो स्पेशली होगा तो हेक्साडेंटेड होगा वो, एथिलीन डाइअमाइन में। तो ये चीज़ पढ़ना उसमें। ठीक है, और उसके बाद टर्मिनोलॉजी बता दिए, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। उसके बाद कुछ तो आप समझ गए होगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, इसमें आयनाइजेबल कौन सा होता है, नॉन आयनाइजेबल कौन सा होता है।
डबल चार्ट क्या होता है, एडिशन कंपाउंड क्या है, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आज की क्लास में मैंने कवर की। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए और कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।